नमस्कार दोस्तों। आज के समय में भारत की तुलना अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े बड़े महाशक्तियों से की जाती है, क्योंकि विकास हो या विज्ञान, भारत आज हर सेक्टर में बड़े से बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। ऐसे में बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश आज भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं जिससे आने वाले भविष्य में बांग्लादेश का भारत से पंगा लेना उसे पूरे तरीके से बर्बादी की राह पर ले जा सकता है। भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है, क्योंकि जिस देश से बांग्लादेश ने पंगा लिया है वह देश भारत है। भारत अपने आप में सक्षम है, जिसे बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। और जब से बांग्लादेश ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए हैं, तभी से भारत और यूरोप के रिलेशन को एक नई मजबूती मिलना भी शुरू हो गई है, क्योंकि जहां पिछले कुछ दिनों में भारत की तरफ से यूरोप में एलपीजी प्रोजेक्ट सेटअप किया गया, वहीं अब भारत के द्वारा यूरोप में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई बढ़ने जा रही है। यानी कि डीजल और पेट्रोल की सप्लाई यूरोप में बढ़ाने के बाद उन देशों में भारत की डीजल और पेट्रोल सप्लाई कम हो सकती है, जो डीजल और पेट्रोल की इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है। इसीलिए बांग्लादेश की चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि बांग्लादेश डीजल और पेट्रोल का इंपोर्ट मेनली भारत से ही करता है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से बांग्लादेश को सबक सिखा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखिए। दरअसल नेपाल, भूटान समेत बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई भारत के द्वारा ही की जाती है। वैसे तो डायरेक्टली भारत के द्वारा डीजल पेट्रोल की सप्लाई अभी तक इन देशों को नहीं होती थी, लेकिन इनडायरेक्टली यह देश भारत से डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो इन सभी देशों को भारत के द्वारा सस्ते दामों में डीजल पेट्रोल का एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम और भारत भूमि के लिए और हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए सच्चे हृदय से कमेंट में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम अवश्य लिख दे दोस्तों। अगर ऐसे में भारत के द्वारा डीजल और पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी जाए तो इन देशों में एलपीजी और सीएनजी गैसों की आपूर्ति नहीं हो सकती। और वैसे भी इन दिनों यूरोप के देशों ने भी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से भारत पर भरोसा जताया है, उससे भारत भी यूरोप की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इसीलिए भारत ने भी यूरोप के देशों को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पहले से भी ज्यादा मात्रा में करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानी मानी डीजल और पेट्रोल सप्लायर कंपनी पेट्रोनेट यूरोप में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई को शुरू करने जा रही है। और कमाल की बात यह है कि यूरोप को भारत के द्वारा डायरेक्टली डीजल और पेट्रोल की सप्लाई की जाएगी और इसे डायरेक्ट लिंक पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाया जा सकता है। और देखा जाए तो भारत और यूरोप के बीच यह एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होने वाला है, जिसके कारण यूरोप में डीजल और पेट्रोल सप्लाई करने की तैयारी पाइपलाइन के थ्रू की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ डील हुई थी, जिसमें इस साल यानी कि 2024 में भारत बांग्लादेश को डीजल और पेट्रोल की सप्लाई करने वाला था। लेकिन बांग्लादेश का चीन के प्रति प्रेम को देखकर भारत ने भी बांग्लादेश को सबक सिखाने की ठान ली है और उसे मालदीव के जैसे घुटने पर लाने के बाद ही छोड़ेगा। फिलहाल भारत और यूरोप के बीच डीजल और पेट्रोल के लिए फाइनल की गई इस डील को देखा जाए तो इसमें भारत की पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल यूरोप में हर साल 300 मेगावाट कैपेसिटी की डीजल और पेट्रोल सप्लाई करने का काम करेगी। शुरुआती दौर में डीजल और पेट्रोल की सप्लाई कंटेनर के द्वारा की जाएगी, जिसमें भारत और यूरोप के आयरलैंड के बीच शिपिंग के माध्यम से आसानी से डीजल और पेट्रोल की सप्लाई करने का प्लान बनाया गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद इसे पाइपलाइन के जरिए भेजने का काम किया जाएगा, क्योंकि यह एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाई जा सकती है। आपको बता दें कि यूरोप में ऑलरेडी एक 300 मेगावाट क्षमता वाली रिफाइनरी प्लांट को सेटअप किया जा चुका है,
जहां पर यूरोप के पास रिफाइन करने के लिए गैस मौजूद नहीं है। यानी कि देखा जाए तो यूरोप में इस समय डीजल और पेट्रोल की डिमांड काफी ज्यादा है और यह भारत के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। भारत और यूरोप के बीच इस डील में कंटेनर के माध्यम से भारत और यूरोप के सबसे नजदीकी आयरलैंड द्वारा सप्लाई की जाएगी। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिस कंटेनर द्वारा इसकी सप्लाई होगी उसकी कैपेसिटी 17 टन तक होगी, जहां हर दिन लगभग 1000 टन डीजल और पेट्रोल हर दिन यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर यूरोप में डीजल और पेट्रोल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हर दिन लगभग 50 कंटेनर भारत के द्वारा शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि कुछ समय बाद इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल से चलने वह गाड़ी कम हो रही है, बल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है और सीएनजी की डिमांड बढ़ जाने से यूरोप में और भी ज्यादा मात्रा में डीजल और पेट्रोल एक्सपोर्ट करना होगा। वैसे भी इस समय भारत और यूरोप के रिलेशन पहले से ज्यादा मजबूत और अच्छे हो रहे हैं, जिससे भारत के लिए यह एक अच्छा और मददगार कदम साबित हो सकता है। हालांकि भारत में प्रोड्यूस होने वाली डीजल और पेट्रोल के बलबूते यूरोप को सप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में कुल डीजल पेट्रोल जरूरत का 45% हिस्सा दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ता है, जबकि केवल पवन पर ही डीजल और पेट्रोल भारत में प्रोड्यूस होती है। और इसीलिए भारत उन देशों में डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट करने का मौका तलाश रहा था जहां से सस्ते दामों में डीजल और पेट्रोल भारत को मिल सके, जिसके लिए भारत को यही मौका कतर में मिल गया है, जो कि भारत को आने वाले 20 सालों तक सस्ते दामों में डीजल और पेट्रोल बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि कतर के अलावा भारत रूस, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से भी डीजल और पेट्रोल का आयात करता है, लेकिन इन देशों से डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है। और भारत को जो मौका कतर ने दिया, भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए आने वाले 20 सालों तक के लिए डीजल और पेट्रोल को इंपोर्ट करके डील को फाइनल कर लिया है, जिसमें $70 बिलियन की डीजल और पेट्रोल खरीदने की डील को फाइनल किया गया है, जहां हर साल लगभग 75 मिलियन टन डीजल और पेट्रोल को भारत की पेट्रोनेट कतर से खरीदने का काम करेगी। और देखा जाए तो कतर से जो डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट किया जाएगा वह भारत की जरूरत से कहीं ज्यादा है। यानी कि भारत की जरूरत के अलावा जो डीजल और पेट्रोल बचेगा उसे यूरोप में बेच दिया जाएगा। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल की कुछ मात्रा भारत में रिफाइन करके एलपीजी और सीएनजी जैसी गैसों को भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यहां तक कि इस समय भी भारत से यूरोपीय देशों समेत मिडिल ईस्ट के देशों में एलपीजी का एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा भारत की जानी मानी कंपनी अदानी टोटल गैस ने डीजल और पेट्रोल को प्राइमरी फ्यूल बनाने की तैयारी शुरू कर दिया है, जिसमें अडानी ग्रुप डीजल और पेट्रोल रिफाइनरी का सेटअप तैयार करने जा रही है, जिससे भारत में ज्यादा मात्रा में डीजल और पेट्रोल रिफाइन हो सकेगा और ज्यादा मात्रा में डीजल और पेट्रोल रिफाइन करके हम दूसरे देशों में भी एलपीजी और सीएनजी जैसी गैसों के एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाले हैं। डीजल और पेट्रोल रिफाइनरी को बढ़ाने के बाद ज्यादातर यूरोपीय देश भारत से ही एलपीजी और सीएनजी का इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस समय यूरोप देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर यूरोप में एक्सपोर्ट होने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो यह हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। और साथ में भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार जितनी ज्यादा तेज हो रही है, बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश उतनी तेजी के साथ पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि भारत ने इस समय बांग्लादेश से अपने हाथ को पूरी तरह से पीछे खींच लिया है। वैसे भी इस समय भारत को बांग्लादेश की जरूरत नहीं, बल्कि बांग्लादेश को भारत जैसे देश की सख्त जरूरत है, क्योंकि ऐसे भी नए नए देश भारत के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी, जिसमें बताया गया कि बांग्लादेश इस समय भारी कर्ज में डूब चुका है, जिससे यह भी देखने को मिल सकता है कि जल्द ही चीन बांग्लादेश के आइलैंड पर कब्जा शुरू कर दे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कि बांग्लादेश जल्द ही चीन के जाल में फंसने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
भारत और यूरोप के बीच डीजल और पेट्रोल की शानदार डील के लिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।